पालघर विरार बहुजन विकास आघाड़ी की नगर सेविका कारगिल वार्ड क्रमांक 25 की मीनलताई पाटिल निरंतर कर रही है लोगों की मदद। और जब अल्पायु एक्सप्रेस टीम ने मीनलताई जी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी पार्टी के तरफ से और गणेश मित्र मंडल गणेश केबल सर्विस से कई संस्थाओं से मदद मिल रही है। इसी वजह से लॉकडाउन जब से चल रहा है तब से वह लोगों की मदद कर पा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य रूप से गणेश मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री रमाकांत पाटिल जी और इम्तियाज भाई शेख संजय हटकर कुंदन जैन उनका साथ दे रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। और जब अल्पायु एक्सप्रेस में वहां के ग्रामीण लोगों से बात की तो उन्होंने भी बताया कि मीनलताई जी उनकी मदद कर रही हैं। आप खुद सुनिए क्या कहना है मीनलताई जी का और इम्तियाज भाई शेख जी का। जय हिंद, मैं किरण नाय, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसे कि आप सब जानते हैं 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और भारत लगातार बिना हारे बिना थके कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और करीब करीब जीतते हुए भी नज़र आ रहा है। तो आज अल्पायु एक्सप्रेस आपको ये बताएगा कि कोरोना वायरस जो जंग लड़ रही है हिंदुस्तान या भारत, वो मुमकिन क्यों हुआ जीतना। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस योद्धा बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी कोरोना वायरस के अंदर जंग लड़ रहे हैं और साथ दे रहे हैं घर बैठकर। और जो कोरोना वायरस योद्धा हैं वो आगे आकर लोगों की मदद करते हैं। चलिए आपको हम ऐसे ही एक कोरोना वायरस योद्धा से मिलाते हैं जो कि नगर सेवक हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के विरार इलाके की वार्ड 25 की मीनलताई जी से, और उनसे पूछते हैं कि ये जो लोगों की वो मदद कर रही हैं, लोगों की जो सेवा कर रही हैं, उसके पीछे उनका क्या मकसद है और क्यों कर रही हैं वो लोगों का मदद। मीनलताई जी, आपका स्वागत करती है अल्पायु एक्सप्रेस। तो जैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को राशन या खाने की मदद कर रहे हैं, तो वो अल्पायु एक्सप्रेस को पता चला और अल्पायु एक्सप्रेस आपके पास आई है। तो ये जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। इससे पहले आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम मीनल रमाकांत पाटिल है। वार्ड क्रमांक 25 बहुजन विकास आघाड़ी की मैं नगर सेविका हूँ। सबसे पहले बात तो जहाँ से जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद में लॉकडाउन का अपने पंतप्रधान साहब ने जो लॉकडाउन का जिक्र किया कि आज से लॉकडाउन है, उसी दिन से हम लोग घर से बाहर निकले। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा टीम है। हम 20-25 जन का हमारा टीम है, वो हम लोग एक साथ घर से बाहर निकले सिर्फ इसके लिए कि जनता की सेवा करने के लिए। जी, जैसे कि मीनलताई जी, जैसे आज आपको लोग आपके पूरे नाम से नहीं, आपको सिर्फ मीनलताई के नाम से लोग जानते हैं। और आप जैसे हम आ रहे थे यहाँ पे तो हमने सिर्फ मीनलताई जी का ऑफिस कहाँ है पूछा और हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जैसे मीनल जी, आज लोगों की धारणा बन गई है या लोगों की सोच बन गई है कि अगर कोई राजनेता है या राजनेत्री है या कोई पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है तो वो लोगों का खून चूसता है या लोगों को लूटता है। और पर आप इस कोरोना वायरस के महामारी के दौरान बाहर निकली हैं और कोरोना वायरस योद्धा बनी हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब आप ऐसे जो दूसरे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके जैसा क्यों आपका व्यवहार नहीं है लोगों के साथ? लोग आपको इतना क्यों चाहते हैं? सबसे पहला तो मैं मेरी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी का, और हमारे लोक नेता अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी साहब है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हम लोगों को सबक दिया है कि जो वार्ड में गरीब जनता है वो अपनी है, एक परिवार है और एक परिवार के हिसाब से ही रहने का है। जो 5 साल हम लोगों ने बिताए एक परिवार के हिसाब से ही बिताए है और जो कुछ भी है। और सबसे बात तो फ़ायदेमंद है कि मैं एक लेडीज़ हूँ करके, कोई भी लेडीज़ का प्रॉब्लम है सबसे पहले वो मेरे पास लेके आते हैं। घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेडीज़ से स्टार्ट होता है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा पसंद थी है। क्योंकि मीनलताई जो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन मैं अकेली नहीं है इसमें, है ना, जीवदानी ट्रस्ट, बहुजन विकास आघाड़ी और श्री श्री रविशंकर जी का जो टीम है, जो आर्ट ऑफ लिविंग और गणेश मित्र मंडल, गणेश केबल विजन, ये सब जो संस्था है जो मेरे साथ जुड़ी है, इसके लिए आज मैं खड़ी हूँ। तो आपका ये कहना है कि आपको जो ये संस्थाओं का आपने नाम लिया उससे आपको निरंतर मदद मिल रही है, जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए उस हिसाब से आपको मिल रही है। तो मैं थोड़ा इस बात पे रोशनी डालना चाहूँगा कि आप जो राशन किट लोगों को दे रही हैं उसके अंदर आप क्या सामग्री लोगों को प्राप्त करवा रही हैं? उसमें मैंने 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आटा
हल्दी और मसाले हम लोगों ने दिया। उसमें मुझे श्री श्री रविशंकर जी की किट्स भी अवेलेबल हुई, जूदानी ट्रस्ट की और गणेश मित्र मंडल, तीनों ने भी मुझे हेल्प किया। और उसमें मैंने थोड़ा सा मेरे पर्सनल भी थोड़ा सा मैंने मदद लिया। जैसे मुझे सब ने हेल्प किया तो मेरा एक किट बन गया और वो किट हम लोगों ने 500 लोगों तक पहुंचाई है। अब तक आपने 500 लोगों की मदद की है। तो मैं आपसे जैसे जानना चाहूँगा कि मैं आया हुआ था आपके ऑफिस में, तो मैंने देखा कि लोग आपसे किट के लिए बात कर रहे हैं, राशन कार्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको लोग हमेशा ऐसे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, आपके पास ऐसे डायरेक्टली आते हैं? क्योंकि देखो, जब इलेक्शन रहता है तो हम लोग डायरेक्टली लोगों के घर पे जाते हैं वोट मांगने के लिए। जी। तो जो हक से हम लोग वहाँ उनके घर पे जाते, वही हक से लोग मुझे पास डायरेक्टली आके मिलते हैं और मैं उनको हर सवाल का जवाब देती हूँ। मिनल ताई जी, आपसे बात कर कल अल्पायु एक्सप्रेस को बहुत अच्छा लगा, और आप ये जो धाड़स के साथ एक, जैसे आपने बताया कि मैं एक महिला हूँ और कोई भी महिला को अगर ज़रूरत होती है तो मैं उसके लिए आगे खड़ी होती हूँ, इसके लिए काफ़ी हिम्मत लगती है जो आप एक महिला को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ रूरल एरिया देख लें, अगर कुछ गांव इलाका देख ले, तो वहाँ जो नारी नेता होती है, नेत्री होती है, वो सिर्फ नाम के लिए होती है, और उसके पीछे जो उनके घर वाले होते हैं या हस्बैंड होते हैं वो पूरा रूल करता है। पर आप जो आगे आकर लोगों के बीच में काम कर रही है, अल्पायु एक्सप्रेस इसके लिए आपको सलाम करता है और धन्यवाद करता है अल्पायु एक्सप्रेस पे आने के लिए। मैम, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अल्पायु एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को? मैं तो सबसे बड़ा संदेश देती हूँ कि हमारे यहाँ ना जात पात है, ना कोई धर्म है। हमारे सब जो टीम पे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सब हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अभी जो रमज़ान का महीना चालू है, राशन हम लोगों ने सिर्फ हिंदू को नहीं दिया, पूरे जनता को दी है। उसमें मेरे साथ में जैसे इम्तियाज़ भाई है, फयाज शेख है, ये जो मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो मेरे साथ में कंधा मिला के काम कर रहे। ना हम लोगों ने कभी जात देखा, ना कभी धर्म देखा। रमज़ान के महीने में, ये इतना पाक महीना है, यहाँ पे जो रोज़ा रखते, वो रोज़ा खुलवाने के लिए कि जिसकी क्षमता नहीं है, उनको खजूर से लेके उनको जो खाने का सामग्री है, हर शाम को 6 बजे कम से कम 100-150 किट वो उनके एरिया में बांटते। जैसे अभी उनका गोपचरपाड़ा में उनका सब खाना बनता है पूरा, लेकिन उसमें भी 10-12 लोग कारगिल नगर के हैं, उनके लिए वहाँ से वो लोग सामग्री लेके आके यहाँ पे शाम को बांटते। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि मिनल ताई जी ने बताया कि आज भी अगर हम अपने आप को भारतीय क्यों कहते हैं, भारतीय हम अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में आज भी इंसानियत पनपती है। भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने जात पात धर्म मज़हब को एक तरफ रख के लोगों की मदद करते हैं। और इस महामारी के दौरान एक और कोरोना वायरस योद्धा जो सामने आते हैं वो है इम्तियाज़ शेख जी, जो कि सुबह से शाम तक भूखा रहकर लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों तक राशन पहुंचाते हैं, और शाम को रोज़ा खोलते वक्त दुआ करते हैं कि भारत कोरोना वायरस से मुक्त हो। तो चलिए उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। जैसे कि मिनल ताई जी जो कि नगर सेवक हैं वार्ड 25 की विरार के अंतर्गत, तो उन्होंने जैसे बताया कि जो इम्तियाज़ शेख जी हैं वो एक मुसलमान होने के बाद भी लोगों की आके मदद कर रहे हैं, वो कोई जात पात नहीं देख रहे हैं और सिर्फ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो लोगों की मदद करने की भाव और लोगों की मदद करने की ये जो इनके अंदर ये जो हिम्मत आई वो कहाँ से आई। सर, आपका स्वागत करते हैं अल्पायु एक्सप्रेस। सर, ये जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि आपका रमज़ान का महीना चल रहा है, काफ़ी पाक महीना चल रहा है, उसके अंदर भी आप दिन भर धूप में घूम के लोगों की मदद कर रहे हैं और शाम में लोगों की दुआ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से भारत मुक्त हो जाए, तो इसके पीछे क्या राज है सर? थोड़ा बताइए, हमें थोड़ा स्पष्ट करिए। जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे नेता हितेंद्र जी ठाकुर जी ने कहा था कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। तब से हम लोग, मिनल ताई में, हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारी टीम पूरे, स्टार्टिंग में तो हमने राशन बांटे थे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने खिचड़ी चालू किया है लोगों को। डेली के 3000 लोगों को हम लोग दोपहर में खिचड़ी देते हैं यहाँ पे मनोरपाड़ा कारगिल नगर में। और शाम के टाइम पे फिर हम लोग के रमज़ान का जो त्यौहार चालू है उसमें हम लोग फिर जो रोज़ेमंद है उनके लिए घर में जाके रोज़ा खोलने का सामान उनको देते हैं हम लोग। बस इसी तरह पूरा दिन हम लोग का यही चलता हो। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो है
आपके जो रोज़ा जो लख रहे हैं उनका भी आपने ध्यान रख लिया, और जो ज़रूरतमंद हैं जो भूखे ना सो पाए, जैसे आपने कहा कि आपके नेता ने कहा है कि कोई भी आदमी भूखा ना सो पाए, तो उस नारे को आप बिलोंग कर रहे हैं। पर सर जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई भी राजनेता सामने आकर खुद से सामने आकर मदद लोगों की नहीं कर रहा है, पर आप एक कार्यकर्ता होकर लोगों की सामने से आके खुद से अपने हाथों से मदद कर रहे हैं, तो ये आपको कहाँ से सूझा? आप ये भी तो कर सकते थे कि आप लोगों को पैसे दे दें कि नहीं आप मदद कर दो, पर आप आगे आके इस महामारी के दौरान आप लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? पैसा दे के तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दुकान में वगैरह में सामान मिले नहीं मिले, जी 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 इसलिए हम लोग ने घर घर जाके राशन बांटा कि घर में बनाए वो लोग। जी जी और बाद में अभी खिचड़ी दे रहे तो उनको घर में चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, जी जी सुबह और शाम 2 टाइम खिचड़ी देते हैं यहाँ पे। जी जी। इम्तियाज़ सर जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा अल्पायु एक्सप्रेस को। सर आप अल्पायु एक्सप्रेस के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? घर में रहे, सेफ रहे। जैसे कि हमारी बात हुई इम्तियाज़ शेख जी से, और उन्होंने कहा कि घर में रहें, सेफ रहें, तो एक बात तो काफ़ी स्पष्ट हो जाती है, काफ़ी क्लियर हो जाती है कि आज के बाद से राजनेताओं के लिए लोगों की दृष्टिकरण बदल जाएगी, और जो जैसे कि हम आए हुए हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के विरार इलाके में, और यहाँ जैसे कि जो शासन चलता है, प्रशासन चलता है हितेंद्र ठाकुर जी का, उसमें जनता खुश है और उन्हें पूरी मदद निरंतर की जा रही है। आप बने रहिए अल्पायु एक्सप्रेस के साथ, आपको अल्पायु एक्सप्रेस और हकीकत दिखाएगी लॉकडाउन की। तो जैसे कि अभी भी हम विरार में बने हुए हैं, और हम जैसे हमारे पीछे आप देख पा रहे होगे कि ये जो डब्बे भरे हुए हैं ये खानों से भरे हुए हैं, और ये जो खाने आप ये ज़रा यहाँ पे गौर करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सील है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा मीनल ताई जी से बात करते हैं और पता करते हैं कि डब्बों पे सील क्यों है। जी मीनल ताई जी, ये जो डब्बे जिसमें खाना भरा हुआ है उस पर ये सील नज़र आ रहे हैं, तो आप बता पाएंगे सील क्यों है? वो आर्ट ऑफ लिविंग के जो किचन है जी, जो एस्कॉन वाले जो गुरुजी है उन हम लोगों को 1,500 लोगों का खाना भेजते हैं। ये पूरे डब्बे सैनिटरिंग करके उसके बाद में एक डब्बे में 25 जन का खाना भर के वो सील करके वहाँ से पालघर से हमको यहाँ भेजते। तो 1,500 आदमी का खाना वो लोग डब्बों में सील करके भेजते ताकि कोई बीमारी ना लगे, कोई खाना खराब ना हो या किसी खाने में कुछ मिलावट ना करे। तो जनता की तो सेवा कर ही रहे हैं, पर उसी के साथ में सैनिटाइजेशन का जो कि एक महत्व रखता है कोरोना वायरस से जो जंग चल रही है उसमें, उसका भी ध्यान बहुत अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। आप बने रहिए, आपको हम और भी चीज़ें दिखाएं। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इन डब्बों में खाना आया था, खिचड़ी आई हुई थी, तो ये डब्बे तो सील पैक थे, बट इसे जब वापस करते हैं तो ऐसे धोकर पहले पानी से धोकर फिर इसे डिटर्जेंट से धोकर सैनिटाइज कर वापस किया जाता है। तो इस बारे में थोड़ा इम्तियाज़ जी से जानते हैं। जी इम्तियाज़ जी, तो जैसे आप ये जो खाने के डब्बे आपके पास आते हैं उसके बाद में आप उसे ऐसे सैनिटाइज करते हैं क्या, उसके बारे में बताइए। जब खिचड़ी आती है तो हम लोग यहाँ पे पीछे ला के इनको धोते हैं, पूरा धोने का तो सैनिटाइज करके पूरा वापस उनको 4 बजे हम रिटर्न करा। अच्छा, आपको फिर ये डब्बे वापस रिटर्न करने होते हैं, फिर दूसरे दिन ये आपके आते हैं। ओके, और फिर आप ऐसे ही उन्हें सैनिटाइज करके वापस कर देते हैं। ओके जी सर, आपसे 2 मिनट में बात करना चाहूँगा, आप यहाँ पर बैठेंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो खाना बट रहा है ये कब से बट रहा है? ये लॉकडाउन होने के बाद से चालू हो रहा है। अपने वार्ड के नगर सेवक मिलन देव पाटिल और गणेश मित्र मंडल के अध्यक्ष रमाकांत दादा पाटिल और सचिव कुंदन जैन, इन वजह से लोगों को है ना पूरा एक खाने का राहत मिल रहा है और कोई भी काम कर रहे हैं। तो अभी मतलब ये जो आपको खाना मिल रहा है इसकी वजह से आपको लग रहा है कि राहत हो रही है? हाँ। कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आप लोगों की? हाँ, ये खाना तो मिल रहा है तो राहत बहुत मिल रहा है। अच्छा, और इसके साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको और क्या मदद मिल रही है मीनल ताई की तरफ से या रमाकांत पाटिल जी की तरफ से? जो लोगों को राशन धान्य का जो तकलीफ हो रहा है कार्ड का वजह से, वो भी ताई की वजह से राहत मिल रही है लोगों को। जो भी ये अपनों को तकलीफ हो रहा है वो ताई सॉल्व कर रहे हैं। रिक्शा चालक वो जो है पूरा रिक्शा चालक है उनको भी राहत दादन दिया है, जो भी लगता है धान्य वो भी दादन दिया है।
जैसे हमने यहाँ के एक व्यक्ति से बात की और पता किया कि कैसे यहाँ लोगों की मदद की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन अभी भी लगी हुई है और लोग खाना ले रहे हैं। तो इससे एक ये पता चलता है कि इंसानियत जो है लोगों में अभी भी ज़िंदा है। आप बने रहिए, हम आपको और दिखाएंगे कैसे काम कर रही है विरार की जो नगर सेविका हैं मिनलताई जी, वो अपने तालुका में या अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रही हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे अल्पायु एक्सप्रेस से। जैसे कि आप देख रहे थे कि विरार पालघर में यहाँ के वार्ड क्रमांक 25 के जो नगर सेविका है मिनलताई, वो यहाँ पे लोगों को खाना बांट के या फिर राशन दे के मदद कर रही है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो से आपसे जुड़ा हूँ। खाना बांटने के साथ साथ लोगों का सुरक्षा का भी यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि लोगों को यहाँ पे खाना बांटते वक्त उनके हाथ पे पहले सैनिटाइज़र देके उनका कैसा है कि जो बर्तन है वो पूरा सैनिटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उनको यहाँ पे खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि ये इस चीज़ का आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? रोहित मस्कर। रोहित सर जी, आप मेरे को बताइए कि ये जो आपको उपलब्ध हो रहा है इसका आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है? हमें रोज़ खाना मिलता है और बाकी जो ज़रूरतमंद लोग को है उनको भी मिला जाता है। तो हमें ये खुशी है कि हमें रोज़ मिला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक जन यहाँ पे है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप मेरे को बताइए कि आपको ये जो खाना उपलब्ध हो रहा है, ये आप कब से इसका लाभ उठा रहे हैं और किसके सौजन्य से आपको ये सब मिला है? एक्चुअली कैसा है ना, मैं अभी हफ्ते से आ रहा हूँ यहाँ पर और इनका क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। और हमारे वार्ड की जो नगर सेविका है मिनलताई, उनके यहाँ से मिल रहा है। तो ये उनकी तरफ से एक अच्छा योगदान है ऐसे टाइम में, क्योंकि लोगों को खाना पीने का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, तो कुछ तो कर रहे हैं हमारे वार्ड नगर सेविका, अच्छा है। जैसे कि आपने देखा कि लोग, यहाँ की जनता भी खुश है कि उनकी नगर सेविका उनके लिए यहाँ पे उनका ख्याल रख रही है। उनको दोपहर का, शाम का, जैसे कि उनको खाना उपलब्ध किया जा रहा है। जैसे कि आपने पीछे देखा कि हम वहाँ पे गणेश चौक में थे, अभी हम आए हैं यहाँ पे कारगिल नगर में, कारगिल नगर की सह्याद्री नगर में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ भी जो मिनलताई है उनके सौजन्य से यहाँ पे भी खाना बांटता है। तो देखिए यहाँ पे जो खाना बांट रहे हैं लोग, उनको भी उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है और जो खाना ले रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं यहाँ की नगर सेविका और उनके जो सहकारी है वो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले पब्लिक जो ज़्यादा है और यहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उनको भी इसका लाभ उठा सक रहे हैं। जैसे कि खाना बांटते समय यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो सरकार का नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पूरा पालन हो जाए और लोगों को यहाँ पे हाथ पे उनके सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, ताकि उनका हाथ जो भी अगर यहाँ कहीं पे भी लगा हो तो उसके कीटाणु ना लगे और किसी संपर्क में ना आए। आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और देखिए लाइन काफ़ी लंबी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस खाने का लाभ मिल रहा है। हम यहाँ के एक सदस्य से पूछेंगे कि आपको ये लाभ कब से आप ये उठा रहे हैं? हो गया 15-20 दिन ज़्यादा हो गया। आपको मतलब दोपहर को, शाम को ऐसा खाना? हाँ, अच्छा ठीक है। जैसे कि आप देखा यहाँ पे लोग यहाँ के नगर सेविका से खुश है कि वो उनकी सेवा कर रही है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता किरण जी ने यहाँ के नगर सेविका मिनलताई जी से जैसे बात की है कि वो कैसे सेवा करे और उन्होंने बताया कि हम ये विभाग में जाते हैं, तो हम खुद यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने आए हैं, सच्चाई का पड़ताल करने आए हैं कि हमने देखा कि सच में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस खाने का फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे ही कई सारे जो कोरोना योद्धा है उनके किस्से हम आपके साथ लेके आएंगे। आप बने रहिए अल्पायु एक्सप्रेस से। कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मैं मनोज धोत्रे, अल्पायु एक्सप्रेस, विरार।